अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो वाक़तन एक बड़ी परेशान करने वाली इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये भारत का जो आर्मी के जो सरबराह हैं बिपिन रावत, उन्होंने ये कहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर कशीदगी बढ़ने वाली है और हमें इस मामले के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बुनियादी तौर पर तो भारत न सिर्फ वहाँ पर ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की हुई है फ़ौजियों की, बल्कि LOC की वायलेशन रोज़ाना वो करते हैं और दर्जनों मकामात पर करते हैं और जो बेगुनाह पाकिस्तानी हैं शहरी, उन पर हमला करते हैं। ये बयान उन्होंने क्यों दिया? ये जो बयान दिया उन्होंने, इससे ऐसा लगता है कि भारत कोई प्लान कर चुका है और अब उसके लिए अपनी राह हमवार कर रहा है। इसका बड़ा करारा वैसे जवाब दिया है DGISPR ने, मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा टिपिकल इंडिया, दिस टाइम नॉट फॉर मोदी इलेक्शंस, के ये कोई मोदी के इलेक्शन का वक्त नहीं है और लेकिन अब ये टाइम आ गया कि जो हिंदुआता, ये जो हिंदू रियासत बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को, उसको हम उसको ख़त्म किया जाए, ये टाइम है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो आप कह रहे हो ना कि कशीदगी बढ़ने वाली है, तो आइंदा अगर आप पाकिस्तान की तरफ रुख करें तो अपनी एयर फोर्स से पूछ कर रुख कीजिएगा। यानी वो हवाला दिया फरवरी में जिस तरह पाकिस्तान के शाहीनों ने भारतीय जहाज़ गिराए थे। अब ये सारी सिचुएशन क्यों बन रही है? भारत क्या समझता है कि क्यों वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ा सकता है या पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? ये पूरा इसका मैं आपको एनालिसिस भी दूंगा और कुछ ख़बरें भी दूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दें ताकि आप तक इसकी जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी इत्तला आ जाए। इसके साथ साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी हमारे दोस्त बहन भाई इसको देख सकें। भारत कह मैं ये रहा हूँ आपसे कि भारतीय आर्मी चीफ़ ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक सरहदों पर एस्केलेशन होने वाली है, तैयार रहें। बेसिकली वो ये इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एडवेंचरिज़म वो करना चाहते हैं। DGISPR ने इसका बड़ा करारा जवाब दिया है कि ये कोई तुम्हारे इलेक्शन का टाइम नहीं है कि तुम टेंशन बड़ी करके तो वहाँ पर भारत में वोट लेके इलेक्शन जीत जाओगे। ये जो आप हिंदुस्तान में हिंदुआता उसको बनाना चाह रहे हो रियासत, अब उसको ख़त्म करने का टाइम है। और अगर पाकिस्तान की तरफ आए तो ज़रा अपनी एयरफोर्स से पूछ के आना और ख़ास तौर पर अभिनंदन से तो ज़रूर पूछ लेना कि उसकी मूँछें अब ऊपर हैं या नीचे हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये करारा बयान दिया है DGISPR ने। लेकिन जो एक और सीरियस सिचुएशन है जिसकी वजह से भारत ये समझता है कि ये हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जोई कर सकता है, वो क्या हालात हैं? मैं वो अफसोसनाक है सब, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। हमारे तीनों इदारे जो हैं बड़े अहम, एग्जेक्टिव यानी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी, आला जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, एक स्टैंड ऑफ किसी सूरत हाल है। बिल्कुल परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुकदमे के फ़ैसले के बाद आमने सामने ये तीनों इदारे खड़े हैं। मैं आपको, ये मेरे सामने प्रेस रिलीज़ पड़ा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया आज, जिसमें उन्होंने कल जो गुफ्तगू चीफ़ जस्टिस साहब ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की थी कुछ रिपोर्टर्स के साथ, वो जिस तरह से रिपोर्ट हुई और फिर बहुत सारे ये सवालात उठाए गए कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने किस तरह ये ज़िक्र कर दिया था कि आर्मी चीफ़ यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुकदमे का फ़ैसला होने वाला है, क्योंकि वो तो मुकदमे को बराह रास्त सुन ही नहीं रहे थे। ये एक बहुत सारी चीज़ चल रही थी, उसका ये जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कल जो एक और डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि शाम के वक्त जो पाकिस्तान आर्मी है उन्होंने एक रिएक्शन दिया DGISPR ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि परवेज़ मुशर्रफ का जो फ़ैसला है वो पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़े दुख और बड़े दर्द के साथ और बड़ी मायूसी के साथ इसको सुना है और ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि पाक फ़ौज के साबिक़ सरबराह को, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रह चुके हैं, उनको गद्दार करार दिया गया है। ये कहा गया था कि ये फ़ैसला उजलत में किया गया और शख्सी बुनियादों पर किया गया है।
कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अदालत उज़्मा हमें इस हवाले से इंसाफ देगी। तो एक बड़ा ये प्रॉमिसिंग नोट था। आज जो प्रेस रिलीज़ आई है उसकी जो लैंग्वेज है और जिस तरह से ये चीज़ें बयान की गई हैं, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और पाक फ़ौज के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है वो अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि इसमें जो वजाहत है, ये तो कहा गया कि जो चीज़ें रिपोर्ट हुई कल सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ गैर रस्मी जो गुफ्तगू कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब, कि वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट हुई हैं और वो दुरुस्त नहीं है। सिर्फ यहाँ तक ये बात होती तो ठीक थी, लेकिन ये बड़ी लंबी प्रेस रिलीज़ है। इस प्रेस रिलीज़ में मुख्तलिफ़ केसेस का हवाला दे के ये कहा गया है, हवाला दिया गया, जिसमें एक तो केस ये है कि जो 9/2/2015 को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, अब्दुल हमीद डोगर वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और फिर इसमें 2016 के केस जो है उसका फ़ैसले का हवाला दिया गया। यानी वो उस बेंच ने फ़ैसला किया था जिसको जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ख़ुद लीड कर रहे थे, और वो फ़ैसला इन्हीं के जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से था। फिर आगे जाकर एक और जो सिविल रिव्यू पिटिशन नंबर 513/14 इन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 14/2/2013 लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, और ये 3 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाई चीफ जस्टिस मिस्टर आसिफ सईद खान खोसा कंप्राइजिंग ऑफ मिस्टर सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर पास द फॉलोइंग आर्डर, ये 0104/209 इसका हवाला दिया गया। तो ये कहा गया कि ये बहुत सारे जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनमें डायरेक्शंस दी जा चुकी हैं, तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही थी। उन्होंने कोई इस मुकदमे के फ़ैसले के लिए डायरेक्ट ऑर्डर नहीं किए, ना वो इसके उनको पता था कि ये क्या आने वाला है, लेकिन ये जो सारे फ़ैसलों का उन्होंने हवाला दिया और ये जो बात कही, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब क्योंकि डिटेल जजमेंट आने वाली है तो जो स्पेशल कोर्ट है वो इन तमाम फ़ैसलों को कोर्ट कर सकती है अपने फ़ैसले में, और ये कह सकती है कि जनाब ये जो कुछ भी किया हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रोशनी में किया। अब मैं ये क्यों कहता हूँ ये स्टैंड ऑफ है, देखिए ये जो खसूसी बेंच है इसकी जो इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है, इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जानी है और सुप्रीम कोर्ट ने सुननी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रेस रिलीज़ में ऑलरेडी ये बात कह रही है कि जनाब ये जो कुछ हमने किया है ये तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ़ैसले आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो इसका मतलब है पाक फ़ौज के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहे हैं, मुकम्मल डिनाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि प्रेस रिलीज़ DGISPR को भी जारी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने भी इसको जारी किया प्रेस में बयान को। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेस रिलीज़ आया है, तो इसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि एक आपस में एक दूरी है, और जो चीफ जस्टिस साहब की जो गुफ्तगू में अपने अगले वीलॉग में अपने इस वीडियो में, नई वीडियो में, मैं आपको पूरी उस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की पूरी तफसील बताऊंगा कि किन किन मौज़ूआत पर चीफ जस्टिस साहब ने इज़हार ख्याल किया और क्या उनका मौक़िफ़ था। बड़े इंपॉर्टेंट वो इश्यूज़ हैं जिन पर उन्होंने इज़हार ख्याल किया। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छा होता अगर सिर्फ वो जो गुफ्तगू के हवाले से जो बयान जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, चीफ जस्टिस साहब सिर्फ उसका ज़िक्र कर देते, सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ में आ जाता कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान की गई है, बस। बाकी ये जो सारा दलीलें दे के ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये जो स्पेशल कोर्ट ने फ़ैसला दिया है ये बहुत सारी दूसरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में फ़ैसला दिया है और चीफ जस्टिस साहब ने कोई हदायत नहीं दी थी, ये इन ए वे अपने उस मौक़िफ़ की तायीद है, और इन ए वे विदाउट गिविंग रेफरेंस, यानी उनका ज़िक्र किए बग़ैर ये जो आर्मी का जो ISPR का जो प्रेस रिलीज़ था उसको एक तरह का रिबटल है, उसका एक तरह से जवाब है, उसको एक तरह से डिनाई किया गया। दूसरी तरफ आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी कोर कमेटी की मीटिंग की और उसमें उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई उसमें ये कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान कानून के साथ है। बड़ा ही मीनिंगफुल ये वर्ड है, ये नहीं कहा कि हम जुडिशरी के साथ हैं,
और ये भी नहीं कहा कि हम कोई फ़ौज के साथ हैं, ये नहीं है, कहा कि हम कानून के साथ हैं। और एक्नॉलेज किया इमरान खान साहब ने, जो उनकी ज़राए के हवाले से जो गुफ्तगू आई, जो PTI ने ही लीक की है, जिसमें ये कहा है कि इदारों के बीच में तसादम नहीं होना चाहिए, अपनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अपनी हद से निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि तसादम की सी फ़ज़ा है। मना किया है अपने वज़ीरों को इमरान खान साहब ने कि वो जुडिशरी के हवाले से और परवेज़ मुशर्रफ साहब के फ़ैसले के हवाले से बयानात दें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन जो है वो इस वक्त बड़ी स्टैंड ऑफ की सी है इन तीनों इदारों के दरमियान। और ये जो टेंशन है ये जो तनाव है पाकिस्तान में, उसका भारत को पता है। ये जो मैंने इब्तदा में आपको बताया कि ये जो भारतीय फ़ौज के जर्नैल ने जो एक धमकी लगाई है एक तरह से कि कशीदगी बढ़ने वाली है, यानी कि हम दूसरे इन अदर वर्ड्स के हम हमला कर सकते हैं, ये पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल की वजह से है, जिसमें तीनों इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और अब डिटेल जजमेंट आने वाली है, देखते हैं कि उसमें क्या होगा। और मैं अपनी नई वीडियो में मज़ीद इस हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँगा, और चीफ़ जस्टिस साहब की जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है उसका मुकम्मल अहवाल मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। फिर मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी इत्तला आ जाए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।